आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सबको पता है 23 मार्च को जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो है रिजल्ट जारी हुआ, 12th वाला। और आप में से काफी सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर 12th पास पे स्कॉलरशिप क्या मिलता है, किसको कितना रुपए स्कॉलरशिप मिलता है और ये फॉर्म जो है कब कब आते हैं, इसकी हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं उनको कितना रुपए यहाँ पे मिलेगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी स्कॉलरशिप मिलते हैं बिहार बोर्ड से, जो भी बंदा पास होता है उसको कितने प्रकार के स्कॉलरशिप मिलते हैं, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम जो है बताने वाले, जिससे आप स्कॉलरशिप से वंचित ना रहे और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका स्कॉलरशिप मिलता है, अगर कोई गर्ल्स है, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गर्ल्स है और फर्स्ट डिवीजन से क्या करती है, इंटरमीडिएट पास करती है, इंटरमीडिएट क्या करती है, पास करती है, तो सरकार उनको जो है ना 25,000 रुपए का जो है स्कॉलरशिप देती है। ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है उनको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है। ये सबको पता होगा इस स्कॉलरशिप के बारे में। और इसका जो है एक लिस्ट निकलता है, इस लिस्ट में आपका नाम होता है, तो आप जो फॉर्म को भरते हैं। और ये जो आवेदन होता है फ्रेंड्स, ई कल्याण की वेबसाइट से होता है, जहां से आप लोग फॉर्म को भरते हैं 25,000 रुपए के लिए। जो भी गर्ल्स होती हैं उन्हीं को यहाँ पे इंटरमीडिएट में पैसे जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। ध्यान रहे, फर्स्ट डिवीजन आप पास होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई SC ST से आता है तो उनको भी सरकार यहाँ पे लिस्ट निकालती है और वो सिर्फ पास होती है। क्या होती है? सिर्फ पास होती है, भले वो किसी भी डिवीजन से हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, कोई मतलब नहीं बनता है, उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये जो है स्कॉलरशिप सबसे पहले गर्ल्स को दी जाती है, आप सबको पता है। अब बात करते हैं बॉयज में। देखिए, बॉयज में क्या है ना कि सरकार ने ना टॉपर की सूची निकाली हुई है, आप सबको पता है। बिहार में जो भी टॉपर्स है उनकी सूची निकाली गई, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए टॉपर को हर माह 1500 छात्रवृत्ति, यानी जो है इन्होंने एक नया जो है स्कॉलरशिप इन्होंने घोषित किया है बिहार बोर्ड ने कि हम 1500 रुपए जो है टॉपर्स को देंगे, हर महीने छात्रवृत्ति देंगे। टॉपर्स कौन है? तो जिन्होंने जो है टॉप 10 में अपना जगह बनाया हुआ है, उनको ये सरकार को जो है देने वाली है 1500 रुपए की छात्रवृत्ति, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कैसे मिलेगा समझिए। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सभी टॉपरों को स्नातक करने के दौरान, यानी जब आप इंटरमीडिएट पास हो गए तो आप जब स्नातक में जाएंगे ना, उस समय आपको जो है ना 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 3 साल वाला स्नातक कर रहे हो तो 3 साल तक दिया जाएगा, 4 साल का स्नातक है तो 4 साल तक आपको पैसे दिए जाएंगे, 5 साल तक स्नातक करेंगे जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो आपको 5 साल तक जो है यहाँ पे 1500 रुपए जो है सरकार आपको लाभ देने वाली है। इसके साथ मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, मुख्यमंत्री बालिका जो प्रोत्साहन योजना होता है उसके अंतर्गत जो भी उत्तीर्ण छात्र है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लिखा हुआ, देख रहे ना, सिर्फ लिखा है 2024 में जो भी अविवाहित यानी जो अनमैरिड छात्रा है उनको जो है 25,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सिर्फ उत्तीर्ण, भले वो फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो, सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण हो या थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण हो, आप किसी भी मतलब ग्रेड से पास हो, आप बस पास होने चाहिए। और आप गर्ल्स हैं, क्या है, एक बालिका है, तो आपको सरकार 25,000 रुपए स्कॉलरशिप यहाँ पे देने वाली है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे छात्राएं जो उत्तीर्ण हुई है कितने हैं, 5,52,793 छात्राओं को 25,000 रुपए जो है सरकार यहाँ पे पैसे देगी छात्रवृत्ति। और ये जो टॉपर्स वाला छात्रवृत्ति है 1500 रुपए, ये अलग है, समझ रहे ना। तो ये आपके जो है होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कितने प्रकार के स्कॉलरशिप सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है। देखिए, एक जो है CSS स्कॉलरशिप होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके तहत क्या होता है, भले वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है ना, अब बॉयज हो या गर्ल्स हो, इन दोनों को जो है ना एक कट ऑफ निकलता है, एक मेधावृत्ति छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं CSS, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो अगर बिहार बोर्ड जो है आपको मेरिट लिस्ट में शामिल करता है, उसमें होता क्या है ना कि 310 से या 320 से ऊपर नंबर जिनका होता है ना, मतलब अच्छा खासा जिनका परसेंटेज होता है ना, उनका जो है उस मेरिट लिस्ट में नाम होता है। और जब वो ग्रेजुएशन करने जाते हैं, ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है आवेदन करना होता है। और ये आवेदन जो होता है ना NSP पोर्टल से होता है। कहां से होता है? NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। वहां आप जाके जो है फॉर्म को भरते हैं। बॉयज गर्ल्स सबका जो है उसमें लिस्ट में नाम होता है, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका जो है मेरिट आता है, बिहार बोर्ड खुद जारी करता है। और जब आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके जो है ना CSS, देख रहे ना, CSS स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके तहत जाके आप फॉर्म को भरते हैं। वहां पे उसमें कितना रुपए आपको सरकार प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, तो उसमें ना अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड होती है। 36,000 रुपए आपको जो है ना सरकार वहां पे क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जी दोस्तों, एक साल में मतलब 12,000 रुपए, 3 साल करेंगे तो 36,000, 4 साल का कोर्स होगा तो 48,000, समझ रहे ना। यानी हर महीने 1,000 रुपए जो है क्या करती है, प्रोवाइड करती है जो भी कैंडिडेट्स CSS स्कॉलरशिप के मेरिट में आता है। तो मेरिट में कौन आएगा, तो जिनका अच्छा खासा परसेंटेज होता है इंटरमीडिएट में, और जब वो ग्रेजुएशन करने जाता है, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता है,
तो उनको जो है अप्लाई करने का मौका मिलता है एडमिशन लेने के बाद। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दिए तो नहीं मिलेगा आपको एडमिशन कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में लेना होगा, जो 4 साल 3 साल का कोर्स होता है, तो आपको जो है सीएसएस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो है स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो जान भी नहीं पाते हैं, और फिर होता है क्या है कि वो इस स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। मैं हर साल इस चैनल पे सीएसएस स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करता हूं, फॉर्म भरने का प्रोसेस बताता हूं। पिछले कई सालों से मैं सीएसएस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देता रहता हूं, समझ रहे ना। और जैसे ही 25,000 वाला स्कॉलरशिप आवेदन स्टार्ट होगा, प्रॉपर उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, जैसे इसका आवेदन प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो समझ गए। तो ये 2 स्कॉलरशिप हो गया। तीसरा स्कॉलरशिप समझिए। तीसरा स्कॉलरशिप क्या है? पीएमएस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या होता है कि बिहार सरकार जो है बॉयज हो गर्ल्स हो सबको स्कॉलरशिप देती है ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन करने के लिए सरकार आपको देती है। जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट पास हो गए, उसके बाद से आप मान लीजिए कोई एडमिशन ले कहीं पे भी, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो आप पीएमएस पे अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है ना, ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। इसके लिए आप अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। पीएमएस स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, समझ रहे ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स। इसमें सरकार आपको ना एक साल में लगभग 5500 के आसपास जो है देती है। अब डिपेंड करते हैं आप किस प्रकार के कोर्स कर रहे हैं, आपका कोर्स का क्या फी है, पढ़ाई का जो चार्ज होता है वो कितना रुपया है, उस हिसाब से भी सरकार यहाँ पे पैसे देती है। एक स्टूडेंट के जो टेक्निकल टाइप के कोर्स करते हैं 70 हजार रुपए जो है उनको मिलता है। 1 लाख रुपए हमने देखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के थ्रू जो है प्राप्त करते हुए, समझ रहे ना। अब डिपेंड करता है आप किस प्रकार के टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आईआईटी से जो है बीटेक कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो या एनआईटी से, तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट जो है पीएमएस के थ्रू यहाँ पे सरकार जो है देती है। हर साल ये आवेदन होता है, हर साल सत्र जो है चालू होता है, जैसे ही वैसे आवेदन स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ही होता है। लेकिन सिर्फ पास कर जाने के बाद, मतलब इंटरमीडिएट पास हो गए हैं, आप आगे पढ़ाई करें ना करें उससे मतलब नहीं है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। कितने? 25,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। अगर मान लीजिए बहुत सारी गर्ल्स जो होती है कि ग्रेजुएशन नहीं करती है, सिर्फ इंटर पास कर गई, उनका शादी हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे जो है उनको सिर्फ 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ पास पे। मान लो सेकेंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, इससे मतलब नहीं है, पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट, उनको जो है 25,000 मिलेगा। किसी भी संकाय से पास हो, आर्ट साइंस का कोई मतलब नहीं बनता है, 25,000 रुपए इनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये स्कॉलरशिप फ्रेंड्स आप समझ गए। मैंने 3 स्कॉलरशिप के बारे में बात किया, चौथा मैंने बात किया टॉपर्स जो है उनके लिए, समझ गए ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको अकाउंट जरूरी है, अकाउंट और आधार कार्ड जो है जरूरी है, ठीक। अब ध्यान देते हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आधार और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उस पे जो है मिसमैच होता है, डेट ऑफ बर्थ या नाम, तो इन दोनों को एक जैसा करवा लेनी है, मैट्रिक और आधार को एक जैसा। इंटरमीडिएट मतलब आपको मैट्रिक जो है ना सर्टिफिकेट, उसको आप आधार की तरह करवा लीजिए, आधार को मैट्रिक। मैट्रिक को सुधरता नहीं है, आधार को ही सुधरवाना होगा आपको। और आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स एक जैसा होना चाहिए, नाम, स्पेलिंग, सब चीज, और आपका आधार जो है अकाउंट से लिंकअप होना चाहिए, एनपीसीआई लिंकअप होना चाहिए। इसके अलावा जाति आप बनवा के रखेंगे, निवास बनवा के रखेंगे, और इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, आय प्रमाण पत्र, वो आप बनवा के रखेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है लेटेस्ट वाला आप बनवा के रखेंगे, जो इस सेशन में 2024 में लगने वाला है। नया बनवा लेंगे, पुराना होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, नया बनवा लीजिए, ऑनलाइन करिएगा, इजिली जो है 1 हफ्ता 2 हफ्ता में बन के आपके घर पे आ जाता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। यही सब डॉक्यूमेंट्स होता है। मोस्टली जाति निवास आय आप लोग नहीं बनवाते हैं, तो जब भी आवेदन स्टार्ट होता है तो आप लोग पीछे रह जाते हैं। और बिहार सरकार करती क्या है, जो पहले आवेदन करता है उनको पहले पैसे देती है। आप लास्ट में आवेदन करेंगे तो लास्ट में वेरिफिकेशन होगा, तो पहले आओ पहले पाओ का यहाँ पे जो है स्कीम चलता है बिहार सरकार द्वारा। होता क्या है, कई बार जो है 1-1 साल तक जो है पैसे लटका देती है। होता क्या है ना कि इनके पास फंड नहीं होता है, जितना फंड हुआ उतना जो है जिन्होंने पहले आवेदन किया उनको वेरिफिकेशन करके पैसे देती है, और जिनका फंड में बाद में 1-1 साल बाद भी मिलता है। आपने देखा होगा, जो लोग मैट्रिक में पास हैं, आप लोग तो मैट्रिक में पास ही होंगे, तो आप लोगों को इस तरह से झेलना पड़ा होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में ओवरऑल जानकारी पता चला होगा। जैसे जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लाते रहेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।